आज एक और संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाए गए। असल में इलेक्शन कमीशन ने बिहार के चुनाव में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का अभियान शुरू किया है। इसके तहत इलेक्शन कमीशन के अधिकारी चुनाव से पहले घर घर जाकर वोटर्स की नागरिकता और जन्म से जुड़े दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेंगे। वोटर्स के वेरिफिकेशन का काम तो 2 दिन पहले शुरू होना था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण शुरू नहीं हो पाया। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन का यह अभियान गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश है। यह सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा, पहली बात तो यह है कि बिहार में जिस वक्त अभियान शुरू किया गया उस दौरान 70% बिहार बाढ़ से प्रभावित है। लोग अपनी जान बचाएंगे कि चुनाव आयोग को दस्तावेज देंगे। तेजस्वी ने कहा कि वेरिफिकेशन के नाम पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जिसे मुहैया कराना संभव नहीं है। इसलिए साफ हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऐसा करके बीजेपी और जेडीयू को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। आप गरीब वंचित समाज से जो लोग हैं, जिनका सदियों से आपने शोषण किया है, फिर से ही आरएसएस या भाजपा और नीतीश जी उनके सहयोगी शोषण करवा रहे हैं, वोट का अधिकार छीन रहे। इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। अगर वास्तव में ये सुधार करना चाहते थे, मेरा सवाल है, तो लोकसभा खत्म होते ही कर देते। लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही क्यों नहीं कर दिया? मतलब आप इंतजार कर रहे थे कब 2 महीना बचेगा बिहार के चुनाव का, कब बाढ़ आएगा तो हम साजिश के तौर पर छटाई करेंगे ताकि सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाए। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? इलेक्शन कमीशन ने जो मुहिम शुरू की है उसका मकसद एपिक नंबर से वोटर आई कार्ड का वेरिफिकेशन है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 2 फॉर्म अपलोड किए गए हैं। इसमें बिहार के वोटर्स अपनी लेटेस्ट फोटो, अपना एपिक नंबर और दूसरे दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उनकी मदद के लिए चुनाव आयोग के कर्मचारी घर घर जाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इस फॉर्म की एक कॉपी वोटर को भी दी जाएगी। राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट की पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से एक भी अगर वोटर के पास है तो उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन विरोधी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग ने यह काम पहले क्यों नहीं किया? अब 25 दिन में 8 करोड़ों का वेरिफिकेशन कैसे होगा? जब बिहार में बाढ़ के हालात हैं तो लोग ये सारे कागजात कहां से खोजेंगे? जो मजदूर पलायन कर गए, वोट डालने बिहार आते हैं, उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा? इन सवालों के आधार पर आरजेडी और कांग्रेस के नेता इल्जाम लगा रहे हैं कि वेरिफिकेशन ड्राइव सिर्फ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, जिससे गरीब तबके के वोट काटे जा सकें। तो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, तो जब एनडीए पर संकट आता है तो वो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कहता है। विपक्ष के आरोपों पर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव में अपनी हार दिखाई देने लगी है, इसलिए अभी से इलेक्शन कमीशन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी
श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, जंगल राज के युवराज हैं। ये न संविधान को मानते हैं, न लोकतंत्र में विश्वास है, संवैधानिक संस्था का बार बार अपमान करते हैं। और इनकी मंशा है चुनाव हारने जा रहे हैं तो पहले से ही चुनाव आयोग के बारे में भ्रम का वातावरण बनाएं और विश्वास का वातावरण बनाएं। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो चुनाव आयोग सुधार की बात कर रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। सुधार के लिए कोई एक पार्टी का सुधार तो नहीं होता है, सुधार तो सभी पार्टी पर लागू होगा। फिर इस तरह का वक्तव्य देना कहीं न कहीं मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति तुष्टीकरण की राजनीति से समाज को, वोटर को बरगलाने का खेल खेलना है। इसके बाद तेजस्वी यादव फिर सामने आए, कहा बात सिर्फ वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन की नहीं है, अभी वोटर लिस्ट से गरीबों के नाम काटे जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी पहले लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनना चाहती है, उसके बाद गरीबों को मिलने वाला राशन छीन लेगी, फिर पेंशन छीन ली जाएगी। ये बहुत बड़ी साजिश है। फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। ये पूरी तरीके से साजिश है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। अभी वोट का अधिकार, वोटिंग का राइट छीनेंगे, बाद में पेंशन छीनेंगे, उसके बाद में राशन छीनेंगे। ये लोगों का एजेंडा साफ दिखाता है कि बड़ी साजिश है, बू आ रही है। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिलकर के गरीबों का काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम। ये अन्याय है। इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं हैं। जो लोग आज वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन पर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरीफाई न करने का आरोप लगाते हैं। एक तरफ कहते हैं वोटर लिस्ट एक्यूरेट होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ वो वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को साजिश बताते हैं। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी निकली तो यही लोग चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे। इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को दूर करने की कोशिश कर रहा है तो भी चुनाव आयोग को गाली दी जा रही है। ये कैसे ठीक हो सकता है? कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने एक एपिक नंबर पर 2-2, 3-3 वोटर कार्ड बनाए जाने का इशू उठाया था। अपनी पार्टी के डेलीगेशन को दिल्ली भेजा था। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने माना था कुछ केसेस में गड़बड़ियां हैं, उन्हें सुधारा जाएगा। क्योंकि अब बिहार में इलेक्शन है, इसलिए एपिक नंबर का मिलान किया जा रहा है, वोटर लिस्ट को वेरीफाई किया जा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि चुनाव आयोग रोज रोज सियासी सवालों के जवाब नहीं दे सकता, चुनाव आयोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई नहीं दे सकता। इसलिए विपक्ष चुनाव आयोग को एक सॉफ्ट टारगेट मानता है। राहुल गांधी तो लंबे समय से इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी पर हमला करते रहे हैं। आज तेजस्वी यादव भी उसी मुहिम में शामिल हो गए। मुझे लगता है कि सियासी झगड़े कुछ भी हों, चुनाव आयोग को मोहरा बनाना, एक संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश करना लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है।